Hello guys, my name is Harshit continuing with our bash scripting topic. So इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बैश स्क्रिप्टिंग. ठीक है. तो बैश स्क्रिप्टिंग की इस वीडियो में हम बेसिकली ओवरऑल प्रैक्टिस करेंगे. अभी तक हमने अलग अलग पढ़ा था, एक प्रोजेक्ट बनाया था, तो इस वीडियो में एक रूम सॉल्व करेंगे ट्राई का, जो कि बैश स्क्रिप्टिंग के ऊपर ही बना हुआ है. पूरा बैश स्क्रिप्टिंग को इम्प्रूव करने के, हमारी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ही बनाया गया है. तो इस वीडियो में मैं उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा. ठीक है. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वहाँ उस रूम पे जाना कैसे है. तो यहाँ पे हम चलते हैं सीधा और लर्न पे क्लिक करते हैं. लर्न पे आप लोगों को क्लिक करना है यहाँ पे. ठीक है. और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑल रूम्स पे क्लिक करना है. ये याद रखना, हर बार का सेम स्टेप है. उसके बाद जो भी मैं आप लोगों को मशीन का नाम बताऊंगा, जैसे अगली वीडियो में कुछ मशीन का नाम बताया, इस वीडियो में कुछ, तो जो भी मैं आप लोगों को नाम बताऊंगा आपको बस वो यहाँ सर्च करना है, वो आपको मिल जाएगी. तो यहाँ पे जैसे हम लोग सर्च करते हैं इस वीडियो में बैश. ठीक है. बैश सर्च कर रहा हूँ, उसका नाम है बैश स्क्रिप्टिंग, आपको दिख रहा होगा. ठीक है. तो आप लोगों को इस पे क्लिक कर देना. ठीक है. जैसे क्लिक करोगे तो आप लोगों के लिए खुल जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे आपको जितने होंगे ज्यादातर आपके लिए अनसॉल्व्ड होंगे सारे. जैसे मेरे पे टिक लगे हैं सारे, क्योंकि मैंने सारे सॉल्व कर रखे हैं. आप लोगों के लिए यहाँ पे टिक नहीं होगा, तो आप लोगों को सारे सॉल्व करने पड़ेंगे. तो इस वीडियो में हम करेंगे पूरा. और एक चीज यहाँ पे नई है हमारे लिए, एरेज, जो मैंने नहीं पढ़ाए थे, लेकिन मैं इस वीडियो में समझा दूंगा. बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, बाकी सब मैंने पढ़ा रखा है और कोई कहीं से कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है आप लोगों को. तो इस वीडियो को देखते हैं. ठीक है. तो आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी बैश स्क्रिप्टिंग की. जो लोग कह रहे थे कि भाई एक और प्रोजेक्ट बनवाओ, तो ये एक प्रोजेक्ट की तरह समझो, आपको ओवरऑल पूरा एक आइडिया दोबारा से लग जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे एक जनरल सा इंट्रोडक्शन दिया गया है कि बैश क्या है, और मतलब आप पढ़ सकते हो जिन लोगों को पढ़ना है. ठीक है. तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बैश के बारे में. अब यहाँ पे आते हैं, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद पहले पे चलते हैं टास्क. ये तो इंट्रोडक्शन है, इसको कंप्लीट यहाँ पे क्लिक कर देना, कंप्लीट पे. ठीक है. क्वेश्चन डन पे जरूर करना, तभी समझ आएगा उसको कि भाई आपने पढ़ लिया. ठीक है. तो यहाँ पे क्वेश्चन डन पे क्लिक कर दोगे. उसके बाद हम चलते हैं सेकंड टास्क. ये है हमारा टास्क 2. अब यहाँ पे ये हम एक बहुत बेसिक सा है, इको वगैरह के बारे में बता रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे आप नीचे तक आ जाओ, ये सब आपको आई होप सो आता होगा. तो ये कह रहा है कि भाई मुझे कोई चीज कमेंट करनी है. ठीक है. मान लो मुझे बैश के अंदर कोई चीज कमेंट करनी है, तो कैसे कर सकता हूँ. ठीक है. कमेंट्स क्या होते हैं, जो जिनको एग्जीक्यूट नहीं करा जाता. आप लिखोगे इको हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड इको हो जाएगा, यानी कि प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे. लेकिन अगर आप उसके आगे हैश लगा दोगे तो उस कोड को पढ़ा ही नहीं जाएगा, उस लाइन को पढ़ा ही नहीं जाएगा, उसको इग्नोर कर देगा कंप्यूटर कहेगा इसके आगे हैश लगा है, मैं इस लाइन को पढ़ूंगा ही नहीं. ठीक है. तो हैश का बेसिकली कमेंट का मतलब क्या होता है, मैंने एक कमेंट करके छोड़ दिया, ये मेरे ह्यूमन के पढ़ने के लिए, लेकिन कंप्यूटर इसे नहीं पढ़ेगा, इग्नोर मार देगा. तो वो कह रहा है कि अगर आपको एक कमेंट लिखना हो तो आप कैसे करोगे, तो आप उसके आगे एक हैश लगा देते हैं. इसके आगे हर लैंग्वेज का अपना अपना अलग होता है. जैसे पाइथन में भी हैश लगता है, तो इसमें भी हैश लगता है, तो हैश लगा के कमेंट हो जाता है. ठीक है. अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड, कि ये कह रहा है कि अगर मैं ये कमांड चलाऊं, ठीक है, ये अगर मैं अपनी बैश स्क्रिप्ट के अंदर खाली ये लिखूं, इको बिश बैश बूश, तो क्या यहाँ पे हमारे आउटपुट क्या आएगा. तो इसको हम करके देख लेते हैं. ठीक है. तो इसको कॉपी करने के बाद अब मैं चलता हूँ अपने टर्मिनल पे, और टर्मिनल पे आने के बाद इसको पेस्ट कर देता हूँ. यही मैंने लिखा, जो उन्होंने लिखा था मैंने सेम कॉपी कर दिया. यहाँ पे आप क्या करना, बस इनको ना, जो ये डबल कोट्स है इनको बदल देना प्रोग्रामिंग के लिए. और जो हम लिखते हैं नॉर्मली उसमें डबल कोट्स अलग होते हैं. जैसे आपने देखा अभी वो स्टाइलिश से थोड़े, लेकिन टर्मिनल पे आके प्लेन हो गए, तो आप इनको बदल देना, वरना कई बार एरर दे देता है. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे ही मैं करूंगा तो इसने देखो आउटपुट क्या दिया, ये. तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो और इसको जाके वहां पे पेस्ट कर दो. यही पेस्ट है यहाँ पे, और इसको करेक्ट आंसर होगा, आपको करेक्ट मिलेगा इसका आंसर. ठीक है. तो बहुत ईजी था, आई होप सो ये तो समझ आया. इको कर रहे हैं बेसिकली, बस हम प्रिंट कर रहे हैं. तो ये तो आप चाहे यहाँ ना जाके भी खुद से कर सकते थे, अगर आप ध्यान दिया होगा आपने मेरी प्लेलिस्ट पे. ठीक है. जिन्होंने बैश स्क्रिप्टिंग फॉलो करी होगी. ठीक है. उसके यहाँ पे आते हैं वेरिएबल्स पे. अब वेरिएबल्स पे इसने काफी अच्छी चीजें बताई. नॉर्मल वैसे ही सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है कि नेम इक्वल्स टू है, एज मतलब सब कुछ इक्वल्स टू रख के, और उसका डॉलर करके हम उन्हें कॉल कर सकते हैं. डॉलर आगे लगाएंगे, जैसे इसने करा डॉलर नेम और डॉलर एज इसने करा, वैसे करके हम कॉल कर सकते हैं. अब यहाँ पे नई चीज क्या है, इसने एक सेट एक्स की वैल्यू रखी है. यहाँ पे सेट एक्स रखा है. जैसे रन कर रहा है ना अपनी फाइल, जैसे बैश, उसके यहाँ पे लगा रहा है ये डैश एक्स. तो इसका मतलब क्या है डैश एक्स का, बेसिकली डैश एक्स यूज होता है डिबगिंग का मतलब वर्बोस मोड. बहुत ज्यादा आउटपुट दिखाएगा आपको. ठीक है. बहुत ज्यादा आउटपुट मतलब हर एक चीज आपको दिखाएगा. जैसे इसने यहाँ पे बताया कि जब ये डैश एक्स लगाएगा तो आउटपुट कैसा आना चाहिए स्क्रिप्ट का, नॉर्मल आना चाहिए. लेकिन अब आउटपुट है तो देखो कैसा आएगा, पहली लाइन पे आएगा प्लस इको हेलो वर्ल्ड, उसके बाद यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखाएगा, फिर बताएगा कि आपने स्क्रिप्ट के अंदर लिखा है हु एम आई, फिर बताएगा रूट. तो ये अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे करा हुआ है. ठीक है. तो हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ विम शेल डॉट एस एच करते हैं, विम शेल डॉट एस एच. ठीक है. इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, कुछ लिखने की वैसे जरूरत नहीं, डॉट एस एच लगा दिया, वरना आप यहाँ पे शिबैंग लाइन दे सकते हो अगर आप चाहो. ठीक है. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इको. ठीक है. और यहाँ पे हम कर देते हैं हेलो वर्ल्ड, इको हेलो वर्ल्ड करा हमने. उसके बाद यहाँ नीचे जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं हु एम आई,
और यहाँ उसके नीचे भी जाते हैं और आईडी लिखते हैं। तो अब इसका आंसर कैसे होना चाहिए, देखो सबसे पहले क्या करेगा, इको हेलो वर्ल्ड रन करेगा और हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। उसके बाद ये हु एम आई चलाएगा कमांड, उसका रिजल्ट प्रिंट कर देगा आईडी। तो हमें ये सब नहीं दिखाएगा, ये मतलब सिर्फ इनका आउटपुट दिखाएगा हमें ना, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ, उनको रन करता हूँ। यहाँ पे शेल, इसको पहले हम परमिशन दे देते हैं ch मोड करके x+x और उसके बाद shell.sh। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो इसका देखना आउटपुट कैसे आएगा। इसका आउटपुट क्या है, पहले इसने रन करा, इसने इको हेलो वर्ल्ड करा, उसके बाद इसने हु एम आई रन करा, उसके बाद आईडी का इसने मुझे दे दिया। अब अगर मैं इसको -x के साथ रन करूँ तो देखो कैसे होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैश, ठीक है, और यहाँ पे -x देता हूँ। तो अब इसका आउटपुट देखो कैसे आया, ठीक है। इसने कहा इको हेलो वर्ल्ड, पहले ये रन हुआ और उसका आउटपुट दिया। फिर इसने करा प्लस हु एम आई और यहाँ पे रूट दिया। फिर इसने करा प्लस आईडी, यानी कि इस कमांड का जो आपने ये लिखा था लाइन, उसका ये आउटपुट है। अब यहाँ पे ये प्लस क्यों आ रहा है ये भी समझा देता हूँ। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता, माइनस का मतलब है इस लाइन में एरर है कोई, इस लाइन को सही करो, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब ये लाइन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये माइनस होती तो इसका मतलब एरर है। तो बेसिकली ये एरर डिबगिंग मोड के लिए यूज होता है, बग निकालने के लिए, डीबगिंग, ठीक है। तो बग निकालने के लिए आप इसको रन करते हैं ताकि आपको हर एक लाइन का पता रहे कि वो क्या आउटपुट दे रही है और क्या वो मैं जो आउटपुट चाहता हूँ वो आउटपुट आ रहा है उस लाइन से या नहीं, ठीक है। इसलिए डिबगिंग मोड होता है हमारे पास। अब यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं था। मैं नीचे चलता हूँ। तो ये कह रहे हैं कि ये वाली जो पिक्चर है इसको देख के आपको ये आंसर सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि इस स्क्रिप्ट का, ये जो स्क्रिप्ट है इसका आउटपुट क्या हुआ। तो यहाँ पे आउटपुट देखो एक ही चीज दे रही है, ये सब तो यहाँ पे वेरिएबल सेट हो रहे हैं, नेम इक्वल्स टू ये सब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इको एक ही जगह पे हो रहा है, प्रिंट एक ही जगह पे हो रहा है ये वाली लाइन में, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट कर रही है, ये प्रिंट कर रही है डॉलर नेम। डॉलर नेम क्या है, ये ऊपर जाके देखेगा भाई नेम कहीं पे इक्वल्स टू में रखा है, ये कहेगा हाँ भाई यहाँ नेम इक्वल्स टू है, तो कहेगा जैमी, तो कहेगा जैमी इज, उसके बाद कहेगा फिर डॉलर लग गया। डॉलर का मतलब है इसके आगे जो लिखा है, इसके आगे क्या लिखा है डॉलर के, एज, तो कहेगा एज कहीं पे कहीं डिफाइन होगा, देखो ये कह रहा है एज 21, तो यहाँ पे क्या होगा, जैमी इज 21 ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ पे यही लिख दिया जैमी इज 21 ईयर्स ओल्ड, यही इसका आउटपुट होगा, ठीक है। बहुत ईजी था। अब ये मुझे कह रहा है कि भाई मुझे सिटी प्रिंट करवानी है स्क्रीन पे, तो मैं कैसे करवाऊंगा, ठीक है, सिटी। तो अब आप देखो इसने सिटी यहाँ पे सेट कर रखी है, पेरिस है ना, पेरिस इसने सेट कर रखा। तो हम क्या करेंगे, बस इको डॉलर सिटी, डॉलर क्यों लगा है क्योंकि वेरिएबल सेट है, तो उसको हम बता रहे हैं डॉलर पढ़ते ही वो कहेगा ऊपर ढूंढेगा कि भाई सिटी कहीं पे डिफाइंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफाइन हो रखा है कि सिटी की वैल्यू है पेरिस, तो हम करेंगे इको डॉलर सिटी। तो वैसे ही सेम इसने यहाँ पे कहा कि मुझे कंट्री प्रिंट करानी है, तो कंट्री में भी सेम रहेगा, इको डॉलर कंट्री, डॉलर लगते ही वो अगला वर्ड दिखेगा क्या है, कंट्री, तो वो कंट्री ऊपर सर्च करेगा कंट्री इक्वल्स टू फ्रांस, तो वो कर देगा इको, वो कर देगा प्रिंट फ्रांस, ठीक है, इको कंट्री। तो आई होप सो ये क्लियर था, बहुत ईजी था, कुछ हार्ड नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग और इसको बंद करते हैं, काफी लंबा लंबा दे रखा है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे पैरामीटर्स। पैरामीटर्स बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था यूजर से दो तरीके होते हैं लेने के लिए, एक तो एक इंटरेक्टिवली आप पूछ सकते हो, है ना, इनपुट ले सकते हो उससे पूछ के, व्हाट इज योर नेम, हेलो, फिर यू व्हाट इज योर एज, ऐसे करके ले सकते हो। या फिर आर्ग्यूमेंट, यानी कि जब वो स्क्रिप्ट रन करेगा उसके आगे ही अपने सब कुछ लिख के, नाम एज सब कुछ लिख के दे देगा, ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया डॉलर के साथ यूज होता है, $1, $2, $3, ठीक है। तो यहाँ पे इसने पूछा है कि मुझे सारे आर्ग्यूमेंट, यानी कि जितने आर्ग्यूमेंट आए हैं वो कितने आर्ग्यूमेंट दिए हैं यूजर ने, 1 दिया है, 2 दिया है, 3, कितने, कैसे प्रिंट कराऊंगा। तो उसने कहा यहाँ पे होता है उसके लिए डॉलर हैश। डॉलर हैश बेसिकली क्या करता है, जितने भी आर्ग्यूमेंट, जैसे मान लो यही हमारी जो स्क्रिप्ट थी इसको ही दोबारा विम के साथ खोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे खोलते हैं और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ डॉलर हैश, मान लो मैंने प्रिंट करा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं और जब मैं इसे रन कर रहा हूँ, ठीक है, इसे रन करते हैं और यहाँ पे देता हूँ H, फिर A, फिर R, फिर S, फिर H, फिर I, फिर T। ये मेरे नाम की स्पेलिंग, कितने वर्ड हुए, कितने लेटर हुए, 7 हुए अगर आप गिनोगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो यहाँ पे हम इको लिखना भूल गए हैं, उसको कर देता हूँ इको, और यहाँ इको लिखता हूँ यहाँ पे इको, ठीक है, इको, तो इको में सही आएगा, ये गलत हो गया था। अब मैं इसको रन करता हूँ सेम चीज को, तो ये कह रहा है 7, ठीक है। यहाँ पे कितने कैरेक्टर हैं आप पढ़ सकते हो, लेटर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये बता रहा है 7 हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स आए हैं। तो अगर आपको प्रिंट कराना हो कि टोटल यूजर ने कितने आर्ग्यूमेंट दिए तो आप ऐसे करा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं दोबारा और देखते हैं क्या कह रहा है कि अब मुझे अगर मान लो जो फाइल नेम है, जो फाइल, हमारी फाइल नेम कैसे है, जो हमारी फाइल थी वो थी shell.sh, तो ये कह रहा है मुझे फाइल नेम करानी हो, जो भी यूजर जिस फाइल से उसने रखा होगा वो फाइल नेम प्रिंट करानी हो, तो उसका क्या होता है $0, क्योंकि ये क्या है, देखो यहाँ पे ये क्या था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, तो ये $1, $2, $3, तो ये क्या हुआ सबसे पहला $0, 0 से स्टार्टिंग होती है प्रोग्रामिंग के अंदर हमेशा। तो ये जब 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, तो ये क्या हुआ, $0 हुआ ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया $0, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, उसके बाद ये कह रहा है कि मुझे 4th आर्ग्यूमेंट प्रिंट करवाना है, कैसे कराऊंगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे $4, ये तो बहुत ईजी था, ठीक है।
उसके बाद कह रहा है कि मुझे यूजर से रीड करना है इंटरैक्टिवली। मैंने आप लोगों को बताया था कैसे हम इनपुट ले सकते हैं यूजर से। तो इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली रीड यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, रीड लिखते हैं सबसे पहले, और जिस भी वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर करनी होती है, भाई यूजर ने डाला हर्षित, तो हर्षित कहीं ना कहीं तो सेव करोगे ना, तो उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे दे देते हैं हर्षित। तो यहाँ पे जो भी उसका नाम था, जैसे इन्होंने बोला है कि उस वेरिएबल का नाम है टेस्ट, तो हमने लिख दिया रीड कर जो भी यूजर वैल्यू दे रहा है उसको टेस्ट के अंदर स्टोर कर दे। बहुत ही ज्यादा सिंपल था बिल्कुल। उसके बाद भी कह रहा है कि इस चीज का आउटपुट क्या होगा, इको $1 $3, ठीक है, $1 और $3 को इको करना है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, $1 क्या है, हेलो, ये $1 है, ये $0 हो गया सबसे पहले स्क्रिप्ट का नेम, ये $0, ये $1, ये $2, ये $3, इसके आगे कुछ दिया होता स्पेस देके तो $4 5 6 जितना भी होता, ठीक है। तो $1 क्या हुआ ये, और $3 क्या हुआ ये, बहुत इजी था, हो गया, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब चलते हैं फिफ्थ वाले टास्क पे, और यहाँ आते हैं। अब ये हमारे लिए नया है एरेज भी बहुत सिंपल है वैसे, मैं अगर आप लोगों को बताऊं, ठीक है। और एरेज में क्या होता है बेसिकली, जैसे अभी तक हम कैसे कर रहे थे, अगर मैं आप लोगों को यहाँ जाके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं कर रहा था यहाँ पे HAR = और यहाँ पे हम इसकी कोई वैल्यू दे रहे थे, हेलो दे देते हैं मान लो। तो अब जब भी मैं लिखूंगा इको $HAR, ठीक है, तो यहाँ पे हेलो प्रिंट हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि मैंने हेलो को हर को इक्वल्स टू हेलो कर दिया था। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, $हर, तो क्या $, लग गया, इसके आगे का वर्ड क्या है, हर, है ना, और इसको ये ऊपर जाके सर्च करेगा तो ये देखेगा हर इक्वल्स टू हेलो, तो इसने हेलो इको कर दिया, ठीक है, सिंपल था। अब यहाँ पे मान लो आपको ऐसे 100 कराने हो, यानी कि आपको 100 देने हो, हेलो, येलो, टेलो, पेलो, जो भी था, मतलब ऐसे करके 100 देने हो। क्या आप 100 बार लिखोगे हर इक्वल्स टू हेलो, हर्षित इक्वल्स टू ये, फिर 10 आइवर एक्सपर्ट, मतलब सब कुछ इक्वल्स टू करके आपको 100 बार लिखना पड़ेगा। उससे बढ़िया है कि आप एक एरे बना लो। एरे बेसिकली क्या होता है कि एक ही चीज के अंदर सारी वैल्यू स्टोर कर सकते हो आप एक ही चीज के अंदर। तो हम लोग जो एरे बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो आपको लिखना है हर इक्वल्स टू जो भी आपका वेरिएबल का नाम है, ठीक है, आप कुछ भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो हम लोग देते हैं हर, ठीक है, हर इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हमने दिए ब्रैकेट, ठीक है। अब इस ब्रैकेट के अंदर आप जो भी लिखोगे वो सब इस हर के अंदर स्टोर हो जाएगा। अभी तक हम हर के अंदर क्या स्टोर कर रहे थे, एक कर रहे थे, जैसे हेलो कर दिया। अब हमें सेकंड चीज, ये 10 चीजें और करनी है, 100 चीजें और करनी है, तो नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए हमें हर बार लिखना पड़ेगा हर इक्वल्स टू ये, फिर TAR इक्वल्स टू जो भी हमें देना है मान लो। तो ऐसे करके 100 चीजें, तो 100 इक्वल्स टू करके हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन हम एक ही के अंदर, यानी कि एक वेरिएबल हर के अंदर ही हम स्टोर कर सकते हैं 100 चीजें। तो उसके लिए एरे यूज करते हैं। एरे का मतलब ही यही होता है कि एक वेरिएबल के अंदर बहुत सारी चीजें स्टोर करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं हर इक्वल्स टू, ठीक है, और इसके यहाँ पे राउंड वाले ब्रैकेट, ये जो नॉर्मल ब्रैकेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे वैल्यू दे दो जो भी आपको स्टोर करनी है। मान लो मुझे हेलो करनी है, उसके बाद यहाँ पे मुझे करनी है टेलो, उसके बाद यहाँ स्पेस देके मुझे करना है पेलो, उसके बाद यहाँ पे मुझे करना है मान लो येलो, कुछ भी कर सकते हो आप, मतलब आपकी मर्जी है। उसके बाद एंटर मार दो, ठीक है, एंटर मार दिया। अब आप मान लो चाहे आपको एक लेने हो, चाहे आपको सारे प्रिंट करवाने, कुछ भी करा सकते हो। तो उसको कराने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है इको। तो इको के बाद आप लोगों को लिखना पड़ता है डबल कोट्स के अंदर लिखना है जो लिखना है जब आप एरे की बात करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कोट के अंदर यहाँ पे आपको क्या देना होता है, ये कॉमन है बहुत, आप लोगों को पता है यहाँ पे कि यहाँ पे हमें देना पड़ता है $, क्योंकि हम मुझे बता रहे हैं एक वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं। अब ये वेरिएबल क्या है, ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये एरे का वेरिएबल है। तो आप लोगों को यहाँ पे देना पड़ता है कर्ली ब्रैकेट से उसको पता चल जाता है भाई ये एरे है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप दोगे HAR हर, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी वैल्यू को बुलाना है। जैसे मान लो मुझे हेलो प्रिंट करवाना है, तो हेलो का नंबर क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, लेकिन प्रोग्रामिंग में 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3, तो हेलो का नंबर क्या हुआ 0। तो यहाँ पे मैं 0 लिखूंगा और जैसे ही एंटर मारूंगा तो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया। मान लो अब मुझे येलो प्रिंट कराना है, सबसे लास्ट वाला, ठीक है। तो इसका नंबर क्या है 0 1 2 3, तो मैं यहाँ 3 लिखूंगा और एंटर मारता हूँ, ठीक है। तो यहाँ 3 लिख के जैसे एंटर मारा तो हमारे पास आ गया येलो, ठीक है। तो वैसे हम कर सकते हैं। अब मान लो आपको सारी चीजें प्रिंट करानी है, आपके एरे के अंदर सब कुछ जो भी है वो प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे आप $, का साइन दोगे तो एंटर मारोगे, सॉरी $, का साइन नहीं, तो यहाँ पे आप @ का साइन दोगे तो आप यहाँ पे सब कुछ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये सारे एलिमेंट प्रिंट करने के लिए। तो आई होप सो क्लियर हुआ, बहुत ईजी था। मतलब अब हमने हर के अंदर ही बहुत कुछ स्टोर कर लिया। अब मुझे 100 चीजें स्टोर करनी होगी, सब कुछ कर सकता हूँ, बस उनका नंबर दे के प्रिंट कर सकता हूँ। ये एरे का कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ईजी, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं, ये एरे दिया है इसने, हमें एरे दिया है, ठीक है। और ये कह रहा है मुझे ऑडी प्रिंट कराना है, ठीक है, ऑडी प्रिंट करवाना है। तो कैसे कराऊंगा, ये मैंने आपको सिखाया इको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम डबल कोट देते हैं एरे के लिए, उसके बाद यहाँ पे $, नॉर्मल। उसके बाद हम इसे बता रहे हैं कि एरे है भाई, डबल यहाँ पे हमने क्या दिया, कर्ली ब्रैकेट दे दिया, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम क्या है, कार्स, ठीक है। तो यहाँ कार्स दिया, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन सी वैल्यू, ऑडी कौन से नंबर पे है, ये 0 पे हुआ, ये 1 पे हुआ, है ना। तो ये 1 नंबर पे है, तो हमने इसे 1 वाले को कॉल करा तो ऑडी प्रिंट हो जाएगी। बहुत सिंपल था, ठीक है।
अब ये कह रहा है कि अगर मान लो मुझे यहाँ से टेस्ला ये वाली ये जो है ना ये वैल्यू इसको रिमूव करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो एरे के अंदर अगर आपको किसी चीज को रिमूव करना है तो आपको यूज करना पड़ता है अनसेट। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा अनसेट, उसके बाद वेरिएबल का नाम क्या है कार्स। ठीक है, और टेस्ला का नंबर क्या है 0 1 2 3, तो यहाँ पे 3, बहुत ईजी था। अनसेट लगाना है आपको, वेरिएबल का नाम देना और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप उसे दे दो कि उसकी इंडेक्स वैल्यू बोलते हैं हम इसे, इंडेक्स क्या हुआ 0 1 2 3, कौन से नंबर पे है वो। ठीक है, अब यहाँ पे आता है मुझे कुछ डालना है तो कैसे करूंगा, चेंज करना है, मान लो कुछ डालना है तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वही सेम तरीका है, बस आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कार्स। ठीक है, कार्स के बाद आपको किसको चेंज करना है, तो कह रहा है मुझे टेस्ला की जगह टोयोटा डालना है। तो यहाँ पे जो टेस्ला है वो कौन से नंबर पे 3 पे, तो हमने यहाँ दिया 3, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया टेस्ला। तो हमने क्या दिया टेस्ला इक्वल्स टू टोयोटा, तो अब टेस्ला की जगह टोयोटा हो जाएगा। बस इतना सा था, बहुत ईजी, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है, इफ एल्स एल इफ वगैरह सब पढ़ाया हुआ है, इसको एक बार दोबारा से पढ़ लेना। ठीक है, ना थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है तो अच्छा है आपके पढ़ने के। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे कह रहा है हमारे पास कि भाई मान लो मुझे कोई फाइल चेक करनी है इफ कंडीशन से कि वो उसमें रीड की परमिशन है या नहीं मेरे पास, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को एक एग्जांपल दिया है, जैसे इन्होंने बोला है कि इफ डैश एफ फाइल नेम, तो इसका मतलब डॉलर फाइल नेम का मतलब जो भी इन्होंने फाइल नेम दिया होगा। ठीक है, अब यहाँ डॉलर फाइल नेम में कुछ भी आएगा तो डैश एफ का मतलब क्या है कि क्या ये फाइल नेम एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये फाइल है या नहीं कंप्यूटर के अंदर। तो आप यहाँ कुछ भी फाइल नेम दे सकते हो, वो इसके अंदर आएगी। मान लो मैंने दिया ETC हर्षित, क्या ETC हर्षित आपके कंप्यूटर के अंदर है, वो कहेगा नहीं है। तो यहाँ पे डैश एफ का मतलब क्या है, ये बताता है कि ये फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। उसके बाद दिया डैश डब्ल्यू, डैश डब्ल्यू का मतलब उसको राइट की परमिशन है या नहीं है। ठीक है, तो अब ये बहुत ईजी सा है, डैश डब्ल्यू का मतलब राइट की परमिशन हो गया, तो डैश आर का मतलब क्या होगा रीड की परमिशन, डैश एक्स का मतलब क्या होगा एग्जीक्यूट की परमिशन। तो हमें क्या चेक करना था कि क्या वो चीज पे रीड की परमिशन है या नहीं है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया डैश आर, इसका मतलब यहाँ पे क्या रीड की परमिशन है या नहीं, डैश आर से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये चेक करना है कि मान लो मुझे वो डायरेक्टरी देखनी की, डायरेक्टरी चेक करनी है, वो डायरेक्टरी है कि नहीं है। तो हम फाइल को कैसे चेक कर रहे थे, डैश एफ से चेक कर रहे क्या ये फाइल है या ये फाइल नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही सेम तरीके से डैश डी लगा देंगे डायरेक्टरी के लिए, क्या ये डायरेक्टरी है या नहीं है, डैश डी यूज होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ईजी था, कोई दिक्कत नहीं आई। इफ एल्स कंडीशन यहाँ समझ लेना अगर आप लोगों को समझ नहीं हो। उसके बाद लास्ट में बस इन्होंने फर्दर रीडिंग के लिए दिया कि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने और डीप में जाना हो तो यहाँ से आप लोग जा सकते हो, लिंक्स के थ्रू आप इसको क्वेश्चन डन करना और आपका रूम कंप्लीट हो जाएगा। आइडिया लग गया आप लोगों को ट्राई हैक मी के बारे में, बैश स्क्रिप्टिंग का पता लग गया। सो आई होप सो ये वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।